बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद शम्सुल हसन बरतानिया में पाकिस्तान के 2 दफ़ा हाई कमिश्नर रहे, जिसको सफ़ीर कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ उनका बरतानिया ही में इंतकाल हो गया। वाजिद शम्सुल हसन साहब आसफ़ अली ज़रदारी के तमाम तार गुनाहों का बोझ अपने कंधे पर लेकर इस दुनिया से कूच कर गए। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथियों में शामिल थे। बहुत बड़े सहाफ़ी थे, लिखना पढ़ना इनका काम था, लेकिन फिर किसी तरीके से चोर दरवाज़े से सियासत में आ गए। ये सिर्फ़ वाजिद शम्सुल हसन पर ही मौकूफ़ नहीं है, और कई सहाफ़ी भी इसी तरह से चोर दरवाज़े से सियासत में आए थे। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का है। यकीनन आपने उनका नाम सुना होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मुस्लिम लीग काफ, जिसके आज चौधरी शुजात हुसैन सदर हैं, चेयरमैन हैं, इसी पार्टी के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। और ये पाकिस्तान की सियासी जमातों में सबसे पहले ऐसे सेक्रेटरी जनरल हैं जो तनख्वाह पर काम करते थे। जब इन्होंने देखा कि काफ लीग में इनकी जगह बनती है तो उसमें चले गए, फिर सेक्रेटरी जनरल उसके बन गए। लेकिन जब वहाँ पे मामला देखे कि दरगुर्दों हो रहे हैं, काफ लीग ज़बूं हाली की तरफ जा रही है, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए। और जिस तरीके से सियासत में किसी के लिए वो झूठ बोलकर काम किया करते थे, उसी तरीके से मियां नवाज शरीफ के लिए वो आज काम कर रहे हैं। बात हम कर रहे थे वाजिद शम्सुल हसन साहब की। वो तमाम तार आसफ़ अली ज़रदारी के गुनाह लेकर, उनका बोझ लेकर इस दुनिया से चले गए। वाजिद शम्सुल हसन साहब कैसे बंदे थे, अभी ये भी नहीं पता कि बरतानिया में उन्होंने ख़ुद को दफनाने की नसीहत की है या क्रिया कर्म करने की वसीयत की है, क्योंकि जिद्दत पसंद लोग किसी किस्म की भी नसीहत और वसीयत कर सकते हैं। जब इनके बारे में तवील हम इनके बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन जो भी उनके बारे में गुफ्तगू की जाएगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जिस तरह के तलख़ जुमले, तुरश बातें इनके बारे में की हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हो सकती हैं। ये वाजिद शम्सुल हसन साहब वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं। लंदन में हाई कमिश्नर थे। इनका किसी दूसरे मुल्क के सफारत खाने से, हाई कमीशन से असूली तौर पर, कानूनी तौर पर किसी किस्म का कोई तलक नहीं बनता। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी की जब करप्शन सामने आई, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब हुकूमत को कहा गया कि आसफ़ अली ज़रदारी के स्विस अकाउंट में जो पैसे जमा हैं उनके बारे में ख़त लिखा जाए कि वो पाकिस्तान को दिए जाएं, लेकिन उस हवाले से उस दौर के वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने ख़त नहीं लिखा, और वो फिर वज़ारत उज़्मा के भी अहल नहीं रहे, उनको नाअहल करार दे दिया गया। उसकी जगह परवेज़ अशरफ साहब आए, मामला दब गया, अदालतें भी खामोश हो गईं। इसके बाद क्या हुआ, लंदन में मौजूद थे वाजिद शम्सुल हसन साहब। वो जनेवा गए, स्विट्ज़रलैंड के दारुल हुकूमत गए। वहाँ से जो भी रिकॉर्ड आसफ़ अली ज़रदारी की करप्शन के हवाले से था, वो सारे के सारी की सारी दस्तावेज़ात और वहाँ पे पड़े हुए आसफ़ अली ज़रदारी के नाजायज़ राय से जमा किए गए पैसे, सारा कुछ वहाँ से फ़ारूक एच नाइक को साथ मिलाकर लंदन ले आए। लंदन में वो सारे का सारा रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया गया। आज पाकिस्तान जो भी कर ले, लेकिन वो रिकॉर्ड दुनिया के सामने नहीं आ सकता। वाजिद शम्सुल हसन साहब नवाब शम्सुल हसन के साहबजादे थे। नवाब शम्सुल हसन कायद आज़म के साथी थे, तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे। और उनका बेटा आप देख लीजिए कि वो आसफ़ अली ज़रदारी का साथी बन गया। हर मामले में, उसकी करप्शन में, उसकी 2 नंबरी में, जो भी मामला था उसमें वाजिद शम्सुल हसन साहब उनके साथी बन गए। और हो सकता है कि आसफ़ अली ज़रदारी को वो कायद आज़म से बड़ा लीडर गर्दानते हों। अब वो इस दुनिया से चले गए। आगे जाके उन्होंने अपना हिसाब खुद देना है। ना इनकी कब्र में बेनज़ीर आएगी, ना इनकी कब्र में आसफ़ अली ज़रदारी जाएगा, ना इनकी कब्र में कोई दूसरा तीसरा जाएगा, और ना ही वो दौलत जाएगी, ना वो दस्तावेज़ात जाएंगी जो ये जनेवा से लंदन ले गए थे और वहाँ पे ले जाके इन्होंने ज़ाया कर दी। वाजिद शम्सुल हसन साहब ने एक किताब भी लिखी
भुट्टो ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक़, उसमें वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ, जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ और आसफ़ अली ज़रदारी के साथ उनके जो मरासम थे उसके बारे में उन्होंने खुल कर लिखा है। आज वो इस दुनिया से चले गए, आगे जाके उन्होंने ख़ुद अपना हिसाब देना है। उन पर कुछ लोगों की तरफ से तबर्रा किया जा रहा है, क्योंकि इंसान का अपना किरदार सब कुछ पीछे छोड़ जाता है। अगर उसने कुछ बहुत अच्छा किया हो तो लोग उसको अच्छे नाम से याद करते हैं, अगर वो वाजिद शम्सुल हसन रहा हो तो उसको फिर लोग इसी नाम से याद करेंगे। जैसे राजा ज़फ़रुल हक़ हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हैं, 90 साल उनकी उम्र होने वाली है, वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ को ईमानदार, दयानतदार, सादिक और अमीन समझते हैं। वाजिद शम्सुल हसन जैसे लोग मुस्लिम लीग नून में भी मौजूद हैं, PTI में भी होंगे, लेकिन हर किसी को आगे जाकर अपना हिसाब देना है। वाजिद शम्सुल हसन साहब से गुज़श्ता दिनों उनके इंतकाल से कोई 2-4 माह कबल किसी उनके दोस्त ने, जो इनका एतमाद का दोस्त था, उसने पूछा, वाजिद शम्सुल हसन साहब आप क्यों कर लंदन से जिनेवा गए, वहाँ से पाकिस्तान के मुफाद में पड़ा हुआ रिकॉर्ड जो किसी वक्त भी पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता था, आप वहाँ से ले आए, उसको जला दिया, उसको बर्बाद कर दिया, वहाँ से पैसे भी निकाल कर ले आए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो वाजिद शम्सुल हसन साहब ने कहा कि यार गलती हो गई। इसका मतलब ये है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन किस वक्त एहसास हुआ? जब वो इसका तदारक कर सकते थे, नाम दावा कर सकते थे। कुछ गलतियाँ इंसान के अपने लिए नुकसानदेह होती हैं और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कौमों के नुकसान का बायस बनती हैं। वाजिद शम्सुल हसन साहब की ऐसी ही गलती थी जिसको मैं समझता हूँ कि क़तई तौर पर माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने तौर पर बात करें, कोई इंडिविजुअल बात करे, वो तो वाजिद शम्सुल हसन साहब को माफ़ कर सकता है, लेकिन ये कौम के ख़िलाफ़ किया गया गुनाह है और जुर्म है। इस मामले में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कौम उनको माफ़ कर दे, क्योंकि वो आसफ़ अली ज़रदारी की करप्शन, उनकी बदउनवानी, उनकी बेईमानी का बहुत बड़ा गवाह बनकर सामने आए और आसफ़ अली ज़रदारी की करप्शन का, आसफ़ अली ज़रदारी की बददियानती का एक एक सबूत जो वहाँ मौजूद था, जिनेवा में मौजूद था, उसको उन्होंने मिटा के रख दिया। तो क्या ऐसे शख्स की कौम की तरफ से माफ़ी बनती है? ये फ़ैसला नाज़रीन आप पे मैं छोड़ता हूँ। कमेंट्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।